हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरल जीके के बेस पर होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में आपने ज़रूर पहले पढ़ा भी होगा और ज़रूर सुना भी होगा। क्वेश्चंस इजी होने वाले हैं। हम एक एक करके सभी का आंसर देते चलेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है हमें हमेशा याद रखने हैं, सो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सभी ने सुन ही रखा होगा, जो हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी स्टूडेंट्स? इंदिरा गांधी जी थे ना। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक वीडियो है, लेकिन हमें करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। बेसिक चीज़ें हमें अच्छे से सीखनी है, कंसेप्ट को मजबूत बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में पहली सीएम कौन थी? तो उनका क्या नेम है स्टूडेंट्स? सुचेता कृपलानी। क्या नेम है स्टूडेंट्स? सुचेता कृपलानी। हो सकता है स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स नहीं लिख पाए वीडियो के साथ साथ जो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, बट जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको एक क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी और आंसर्स की पीडीएफ भी मिलेगी। वहाँ से आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक्स में जहाँ भी आपने जीके की नोटबुक लगाई है उसमें आप इन क्वेश्चंस को संभाल कर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये तो आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट स्टेट पूछ रहे हैं, मतलब एरिया वाइज। इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? 28 स्टेट्स है ना। और ये अब तो हमें 28 स्टेट्स लर्न भी हो गई होंगी, क्योंकि हमने क्या किया है इस चैनल पर, हमने इस चैनल के थ्रू मैप को बहुत ही आसान तरीके से लर्न किया था। वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि 28 स्टेट्स कैसे बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने उस 28 स्टेट्स वाली सीरीज़ को नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाकर देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बताइए, एरिया में जो 28 स्टेट्स है उसमें एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो जहाँ हम रहते हैं, हम किस स्टेट में रहते हैं स्टूडेंट्स? तो हम रहते हैं राजस्थान में। क्लियर हुआ? मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। कौन सी स्टेट स्मॉलेस्ट है इंडिया में? तो ये भी जिसका नाम सबसे छोटा है, तो वो सबसे छोटी स्टेट है, तो वो क्या नाम है? वो है गोवा। क्या नेम है स्टूडेंट्स? गोवा। क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आ गया है आपकी स्क्रीन पर। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? क्लासेस में मैंने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, कि पहला नागरिक, प्रथम नागरिक किसे माना जाता है इंडिया का? तो वो माना जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। किसे माना जाता है? प्रेसिडेंट को माना जाता है। और प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। कई स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए बता दिया गया है। और जो करंट पे वीडियोस है कि चीफ मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट, होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इस पे भी मैं आपके लिए जल्द ही एक वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स, हु इज़ द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सेकंड सिटीजन कौन है? तो प्रेसिडेंट से छोटा, अगर प्रेसिडेंट कहीं चले गए हैं, ठीक है, और उनकी या फिर उनकी हेल्थ इशू है, वो बीमार हैं, तो उनकी जगह कौन वर्क करते हैं? तो वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ? तो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
हु इज द थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया? थर्ड सिटीजन को तो हर कोई जानता होगा, मतलब अगर कि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, करंट अफेयर से उसका कोई नाता नहीं है, वो भी थर्ड सिटीजन को जानता है। तो आप सभी ने सही गेस किया। कौन है वो? श्री नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ? ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपकी स्क्रीन्स पर। ये क्वेश्चन सभी को ही पता होगा। व्हेन द इंडियन पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्र दिवस कब बनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे कब बनाते हैं? कब बनाते हैं स्टूडेंट्स? 15 अगस्त को, जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट आर इंडियन रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक डे यानी कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किस दिन अडॉप्ट कर लिया था पूरी तरह से? तो वो किया था 26 जनवरी 1950। क्लियर हुआ? इसलिए इस दिन को हमेशा याद रखने के लिए हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द हिंदी अल्फाबेट? हिंदी अल्फाबेट में टोटल कितनी संख्या होती हैं? टोटल कितने होते हैं हिंदी अल्फाबेट्स? तो वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 52। कितने होते हैं? 52। चलिए अब मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेती हूँ आपसे, कहीं आप जीके को क्वेश्चंस को ज़्यादा सीरियस ले गए हो। तो देखिए क्या है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को, भले ही आप अपनी ये बात ना माने, बट ये कठोर सत्य है स्टूडेंट्स, कि आप में से कईयों को अब क्या नहीं आता होगा? क ख ग। ये जो है हमारी हिंदी अल्फ़ाबेट, हमें सीखने की ज़रूरत है, और ये हमें सीखनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक कंसेप्ट है। आप तो कहते हो कि मैम आता होगा, अगर आप अभी लिख के देखेंगे ना तो आधे से ज़्यादा जाने गलत करेंगे इसे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की बचपन से इसकी। शुरू में सीखा, टीचर ने पढ़ाया, हमने लर्न कर लिया, रट लिया, उसके बाद कभी टाइम ही नहीं मिला। तो इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत ज़रूरत है इसकी। तो अभी आपके पास जो हॉलीडेज चल रही हैं उसमें इसको याद कर लें, और माने इस सत्य को कि आपको ये चीज़ याद नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द नेशनल सॉन्ग? जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? पहली बात तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती। क्या जन गण मन हमारा नेशनल सॉन्ग है? बताइए। या फिर वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है? तो स्टूडेंट्स वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। जनगण मन तो क्या है? एंथम है, हमारी नेशनल एंथम है जनगण मन, एंड नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जोर देकर पढ़ाया है। ठीक है, तो क्या है, किसने कंपोज किया है हमारा नेशनल सॉन्ग? तो वो किन्होंने किया है? वो किया है बंकिम, कईयों को नाम याद आ गया होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किन्होंने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर हुआ? मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? कितने स्पोक्स हैं नेशनल फ्लैग में इंडिया के? तो ये आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो कितने हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा 24 स्पोक्स हैं। क्लियर हुआ? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बट फिर भी क्वेश्चन तो लाना ही है। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? लो पूछ ही लिया आपसे, नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का? हमने अभी अभी पढ़ा, तो वो कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो बताओ कौन कौन कहता है कि हमारा नेशनल फ्लावर रोज है, बताओ बताओ जल्दी से। तो जो नेशनल फ्लावर जो है हमारा इंडिया का रोज बोल रहा है तो वो गलत है। हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, लोटस है स्टूडेंट्स। बहुत सी ड्राइंग्स भी तो बनाई है हमने, हमारा जब ड्राइंग का एग्जाम होता था लोटस की पिक्चर बनाते थे ना, तो वही है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी। तो जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी उनका नेम मैं बता देती हूं। तो उनका नेम था फातिमा बीवी। क्या नेम था, फातिमा बीवी। कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम क्या कर रही हैं, बहुत ही स्पीडली पढ़ा रही हैं, बट स्पीडली नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी बोर हो रहे हों, बट ये सब पढ़ना ज़रूरी है। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स नहीं नोट कर पा रहे हैं ना क्वेश्चंस एंड आंसर, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी क्वेश्चन एंड आंसर का, आप वहां से जाकर कर सकते हैं नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाउ मैनी मंथ्स इन एवरी ईयर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस क्वेश्चन में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 7 डेज होते हैं। क्लियर हुआ। तो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कई बार हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक बार इसकी सीरीज बनाकर लाई हूं ताकि आप सिंपल क्वेश्चन तो कम से कम याद कर लें। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स हैव द हिंदी लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी बोलने वाली स्टेट्स। तो वो कितनी है, टोटल 10 है। याद रखिएगा टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच लैंग्वेज इज यूज्ड मोस्ट इन महाराष्ट्र। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में बोली जाती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे वहाँ इंग्लिश बोलते होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं हिंदी बोलते होंगे, बट गलत है। क्या बोलते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा, मराठी। क्या बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हिंदी स्क्रिप्ट। हिंदी स्क्रिप्ट क्या है, यानी कि हिंदी की कौन सी लिपि है। तो वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। ये तो हमने शुरू से ही हिंदी, जब हिंदी ग्रामर पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में ही आता था, ये तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। लॉन्गेस्ट रिवर है जो अर्थ की, उसका क्या नेम है। तो वह है नाइल रिवर। क्या है, नाइल रिवर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। यानी कि क्या नेम है फास्टेस्ट एनिमल का जो हमारी धरती पे एग्जिस्ट करता है। तो उसका नेम है चीता। क्या नेम है, चीता। क्लियर हुआ। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द अर्थ। यानी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का स्रोत कौन सा है अर्थ पर। हमें एनर्जी, प्लांट्स को एनर्जी किससे मिलती है, सन से। तो बिना सोचे इसका आंसर दे दीजिए, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आ रहा है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नॉट अ सिंगल वोल्केनो। यानी कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे एक भी वोल्केनो नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 है क्या, 7 ही है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है बताइए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो चेक कर लेना कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो मैं आपको क्या क्लियर कर रही थी, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसपे एक भी सिंगल
वोल्केनो ही नहीं है तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स? वो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आ गया है हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो है आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियंस। क्लियर हुआ? मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडिया, यानी कि माउंटेन जो है हाईएस्ट इंडिया में कौन सा है? तो सोचिए स्टूडेंट्स कौन सा माउंटेन है। तो कई स्टूडेंट्स ने तो सोच भी लिया होगा कि माउंट एवरेस्ट लिख लेते हैं, यही है सबसे हाईएस्ट इंडिया में। तो हाँ, वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8848 मीटर्स है। बट जब बात आती है इंडिया की तो इंडिया में कौन सा हाईएस्ट है स्टूडेंट्स? वो है कंचनजुंगा। कौन सा है? कंचनजुंगा। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट लेक कौन सी है इंडिया में? तो वो है वुलर लेक। कौन सी लेक है? वुलर लेक। तो ये वुलर लेक है जो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। JSK एस जो होता है वो एंड पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन इंडिया? रेड फोर्ट किसने बनाया जो दिल्ली में है? तो वो उसी ने बनाया था जिसने ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल किन्होंने बनवाया था? शाहजहां ने। तो उन्होंने ही रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली में। क्लियर हुआ? मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। USA व्हाट इज द करेंसी ऑफ इट? यानी कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी क्या है? हम कहते हैं ना डॉलर जो है ज़्यादा महंगे हैं, इंडिया की करेंसी सस्ती है। तो जो डॉलर है वो करेंसी है कहाँ की? USA की। इंडिया की क्या करेंसी है स्टूडेंट्स? रूपी। क्या है? रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी सेलिब्रेट आवर नेवी डे? नेवी जो डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम करते हैं 4 दिसंबर। कब करते हैं? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन पोस्ट डे? पोस्टल दिवस होता है ना स्टूडेंट्स, वो कब? जैसे डाकघर वगैरह। तो इंडियन पोस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो करते हैं 9 अक्टूबर। कब करते हैं? 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी नेशनल एंथम है वो किन्होंने कंपोज किया उसको? तो नेशनल एंथम कौन सी थी स्टूडेंट्स? जन गण मन। तो ये किनके द्वारा कंपोज्ड है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अहम सवाल है ये भी। रविंद्रनाथ टैगोर। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर? ये तो बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि पहली ऐसी महिला कौन सी थी जो IPS बनी? तो वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। क्लियर हुआ? मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वुलर लेक कहाँ है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स हु इज द फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल? तो इंडियन फील्ड मार्शल कौन थे फर्स्ट? तो वो थे जमशेद जी। जमशेद जी मानेकशॉ। कौन थे? जमशेद जी मानेकशॉ। क्लियर हुआ? कौन थे हमारे फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल? वो थे जमशेद जी मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके इंटरेस्ट का आ गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द 3 वुडन स्टंप इन द क्रिकेट? क्रिकेट के मैदान में ये जो हमारी विकेट्स होती हैं इनकी क्या हाइट होती है? तो इनकी हाइट होती है टोटल 28 इंचेस। क्या होती है? 28 इंचेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की कौन सा जो लेंस है वो कैमरा में हम लोग यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। लेंस दो प्रकार के ही होते हैं स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। तो मैं हर टाइप की वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका काम इतना ही है कि आप हर वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, व्हाट इज द कनाडाज नेशनल स्पोर्ट। कनाडा का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो वो है आइस हॉकी। क्या है स्टूडेंट्स, आइस हॉकी जो है वो कनाडा का नेशनल स्पोर्ट है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है ना। नहीं स्टूडेंट्स, इंडिया में फेमस क्रिकेट ज़रूर है, हॉकी को हम ज़्यादा इतना नहीं देखते शौक से जितना हम क्रिकेट को देखते हैं, बट नेशनल स्पोर्ट तो हमारा हॉकी ही है। क्या है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट, हॉकी। कनाडा का क्या है, आइस हॉकी। क्लियर हुआ, याद रखने की ट्रिक हो गई है आपके लिए। जसपाल राणा इज रिलेटेड टू विच गेम, जो जसपाल राणा थे ये किस गेम से लिंक्ड अप है, तो ये शूटिंग, ठीक है, शूटिंग होती है ना, उस गेम से लिंक्ड अप है। ये मूवीज वाली शूटिंग नहीं है, गन वाली शूटिंग की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड। जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसे इंडिया में सबसे सर्वप्रथम यानी कि सबसे जो बड़ा पुरस्कार है खेलों में वो कौन सा है, तो वो है राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उस प्लेयर को सम्मानित किया जाता है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, कंप्यूटर में हमने पढ़ा है। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो हम कंप्यूटर से बेस भी कोई सीरीज़ जल्दी से जल्दी लाएंगे ताकि आपको थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज भी आए कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर चलाने बैठे हैं तो उसे कैसे चलाया जाता है, इस पर भी मैं आपके लिए जल्दी से कोई अच्छी सी वीडियो लाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम की क्या फुल फॉर्म है। ईवीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है हमारे इंडिया में, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि वोट डालने की मशीन है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी। डीटीपी की क्या फुल फॉर्म है, तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या फुल फॉर्म है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये है डीटीपी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन्स पर, फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, बहुत ही आसान फुल फॉर्म है, ठीक है, तो आपके लिए याद करनी भी आसान है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स। आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा कि आरडीएक्स क्या होता है, एक तरह का धमाका करता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है। तो आरडीएक्स की क्या फुल फॉर्म होती है, रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्लियर हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पक्का ही आती होगी, फुल फॉर्म ऑफ www। यानी कि हम अगर कोई साइट चलाते हैं, यूट्यूब, गूगल, कुछ ऐसा चलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, www उस पर लिखा आता है ऑलरेडी, तो उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो उसकी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर हुआ। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बनाते भी हैं, ठीक है, इन्हें स्कूल्स में। तो वो क्या है, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 14, जिस दिन हम आप लोगों से पैराग्राफ्स लिखवाते हैं हिंदी में। तो एक क्या होता है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम आप लोगों से पैराग्राफ लिखवाते हैं। कब मनाते हैं इसे, September 14 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डांस। तो बिहू जो डांस है वो कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है असम में, जिसे हमने हमारी 28 स्टेट्स की सीरीज में भी अच्छे से भरना फिल करना सीखा था मैप में। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू, गूगल, MSN ये क्या चीज़ें हैं? तो ये हमारी इंटरनेट साइट है, ठीक है। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम गूगल करते हैं, तो ये हमारी इंटरनेट साइट है, नेट के साथ ही चलती है, विदाउट इंटरनेट नहीं चलती, ठीक है। इनके बारे में आपने सुन रखा हो तो अच्छी बात है, बट हमें मेनली गूगल के बारे में तो पता ही होगा, इसलिए मैंने आपको गूगल का एग्जाम्पल लेकर बताया। मूव करते हैं हम हमारी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर, वो है इनएक्यूरेसी इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, यानी कि कुछ गलती आ गई है कंप्यूटर डाटा में, तो हम क्या बोलते हैं कि बग आ गया है। बग यानी कि ये एक टाइप के हम वायरस बोल देते हैं कि जल्दी से बग डिटेक्ट करते हैं ताकि बग को बाहर निकाल सकें और हम हमारे कंप्यूटर को सेफ रख सकें। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आज की सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन जीके के कवर किए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, राइट कीजिएगा। और रीड एंड राइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, बाद में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा क्वेश्चंस का, आज की सीरीज का और इनके आंसर्स का, तो वहां से आप अच्छे से रीड एंड राइट कर सकते हैं। लर्न आप वीडियो के थ्रू ही करें, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम कल और भी ज़्यादा अच्छी क्या ला पाएंगे, वीडियो लाएंगे। हो सकता है मैं इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की वीडियो ले आऊँ, नहीं तो किसी और अच्छे से टॉपिक पर वीडियो लाएंगे, बट हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। 50-50 क्वेश्चन मैं आपको करवाया करूँगी, ताकि आपकी जो जीके की तैयारी है उसे एक अच्छा बूस्ट मिल सके, अच्छा आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।